पता ही नहीं है। हम वो दिखाना चाहते हैं ना। 3 कमेंट्स जो है ना वो मेनली आते हैं, उसको आपने एड्रेस करना है। सबसे पहले तो यार ग्रेवयार्ड की बड़ी हैरानकुन बात है। उस दिन मुझे आपने बताया ग्रेवयार्ड एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा दूसरा सिक्योरिटी के ऊपर लोग बात करते हैं, और तीसरा पार्क्स के ऊपर बात करते हैं। हालांकि पार्क्स तो हर जगह पे वहां पे हैं, तो ये लोग ये कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? शायद आज हमारे साथ काशिफ भाई, काशिफ शहजाद साहब हैं। और मैंने पहले ही बताया था, ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। बहुत समझे कि 20 साल पुराने दोस्त हैं हम। काशिफ भी जो है ना ये टाउन प्लान कर रहे हैं, और ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं कोस्तान एंड शेप में। दिल भाई जो ओनर हैं उनको मेनली चीज़ों में असिस्ट कर रहे हैं। काशिफ भी थोड़ा सा यार बताएं, आपका सफ़र कोस्तान के साथ कैसे स्टार्ट हुआ? और दूसरा आपने ये बताना है कि आप अभी तक क्या कर चुके हैं कोस्तान के अंदर, अभी करंट कहाँ खड़े हैं, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, क्या सिनेरियो है, आप लोगों का विजन क्या है? जी सलाम भाई। कोस्तान के साथ सफ़र तो मेरा ये 7वां साल है। तो काम कर रहे थे, स्टार्टिंग कंसेप्ट प्लानिंग से स्टार्ट हुआ था। इनका जो प्रोजेक्ट था ना पहले तकरीबन 700-800 कनाल तक, उस पे इनका काम लगा हुआ था। और आगे इनके पास लैंड थी मोरलेस 10,000 कनाल। उस पे इनको चाहिए था कोई कंसेप्ट प्लान, आगे किस तरह इसको चलाया जाए, किस लाइन्स पे चले। तो उस सिलसिले में इन्होंने 2-3 टाउन प्लानर्स से ली थी प्रेजेंटेशंस, और उसकी प्रोजेक्ट को कैसे क्या कंसेप्ट होना चाहिए। और उसमें मैंने भी अपने प्रपोजल सबमिट करवाई थी। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था 2018 के एंड पे या 19 की शुरुआत, ऐसा लगता है। तो बस फिर तब से इनके साथ ही हैं। इसका टाउन प्लानिंग बड़ी अच्छी अदील भाई ने भी असिस्ट किया, और हमने इसको एक इस एंगल में डिज़ाइन किया कि कोई भी क्लस्टर है उसके अंदर जिस तरह आप नेबरहुड कहते हैं ना प्लानिंग, उसको हमने ज़हन में रखते हुए किया। ये एक हमारी मेन आर्टरी रोड है, जिसको आप रिंग रोड कह लें या स्पाइन रोड कह लें प्रोजेक्ट की। उसके ऊपर हमने क्लस्टर वाइज बनाते गए। ऐसा नहीं है कि जिसने बी ब्लॉक में जाना है तो ए के अंदर से होके जाएगा, सी में जाना है तो बी के अंदर से होके जाएगा, ऐसी प्लानिंग नहीं है। वो मेन आर्टरी रोड के नाम दोनों तरफ चल रहे हैं हमारे क्लस्टर्स। जिसका घर है स्प्रिंग साउथ में, तो एग्जिट ही वहां से होगा एक्सप्रेस वे से या वो जनाब बुलेवार्ड से, तो वो फिर अपना सेक्टर में इन हो जाता है। और दूसरा फिर विद इन दी सेक्टर प्लानिंग ऐसी है कि अगर आपने स्ट्रीट नंबर 2 में जाना है तो भी आपको 6 गलियां नहीं अंदर लोगों को डिस्टर्ब करके नहीं पहुंचना। आप उसकी भी फिर आगे सेकेंडरी रोड है। आप प्राइमरी से सेकेंडरी पे चढ़ेंगे और वहां से आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे, जिसे आप सेक्टर रोड्स कह सकते हैं। सेक्टर रोड्स कह सकते हैं। तो एक तो हमारी मेन प्लानिंग ये थी। फिर हमारी जो दूसरा अदील भाई का एक विजन था, वो ये था कि हर घर को पार्किंग डिस्टेंस पे पार्क जरूर बनना चाहिए। उसमें बुजुर्ग और बच्चों को उन्होंने ज़हन में रखते हुए कि बच्चे खेलें, बुजुर्ग पार्क करें। तो ऑलमोस्ट हमारा 500 से 600 मीटर में पार्क आपको मिल जाता है पार्किंग डिस्टेंस। दूसरा मस्जिद का भी उनका यही कंसेप्ट है कि सेक्टर मास्क अलग होनी चाहिए, मेन मास्क अलग होनी चाहिए, और एक ग्रैंड मास्क अलग होनी चाहिए। उन्हीं लाइन्स पे काम हो रहा है। इसी तरह एजुकेशन को फोकस रखा है हमने कि आपने देखा है स्कूल्स ऑलरेडी ऑपरेशंस हैं। अभी दूसरा हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट। ये दोनों बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हॉस्पिटल शुरू करने लगे हैं, बहुत बड़ा एक आगे क्रिकेट स्टेडियम है हमारा आने वाला है, जल्द वो क्या अनाउंस करेंगे। ये बड़ी जरूरत थी। मैं आपको बताऊं कि जो छोटे पार्क है ना, शायद लोग उसको उस तरह कंसिडर नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा पार्क जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट का मेन पार्क जिसे हम कहते हैं कि यार लोग कहते हैं यार लोगों को नजर आता है। अभी मैं एक सेक्टर आई सेक्टर की बात करूं तो उसमें कितने पार्क्स हैं आप लोगों के पास? आई सेक्टर में हमारे पास मोर देन 12 पार्क्स हैं। 12 पार्क्स हैं। मैं उस दिन देख के हैरान हो गया। कल मैंने देखें लोगों के क्रिटिकल कमेंट्स लेने चाहिए ना। मैंने आपकी जब भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं उस वीडियो के ऊपर ना 3 कमेंट्स जो है ना वो मेनली आते हैं, उसको आपने एड्रेस करना है। सबसे पहले तो यार ग्रेवयार्ड की बड़ी हैरानकुन बात है। उस दिन मुझे आपने बताया ग्रेवयार्ड एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इस वीडियो में भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना है। दूसरा सिक्योरिटी के ऊपर लोग बात करते हैं, शायद 1-2 इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेट हैं शायद हुए, तो उस वजह से लोग ज़्यादा कंसर्न है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी आपने मुझे ब्रीफ करना है। और तीसरा पार्क्स के ऊपर बात करते हैं। हालांकि पार्क्स तो हर जगह पे वहाँ पे हैं, तो ये लोग ये कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? शायद हमें मेरे ख्याल से लोगों को दिखा नहीं पाए अपनी ये चीज़ें। जहाँ तक है ना सवाल, मैं आपका सीक्वेंस वाइज जवाब देता हूँ। ग्रेवयार्ड का हमने ग्रेवयार्ड इस तरीके से रखे हैं कि जब हमने ये
लैंड परचेज की ना, तो इस परचेज लैंड के अंदर ऑलरेडी कब्रिस्तान थे, ग्रेवयार्ड्स थे जो गवर्नमेंट के उस थे या मोजा लोगों के के थे या या उस मोजा के थे। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल वो था 50 कनाल का, जी, तो हमने 50 कनाल अपने साथ छोड़ के उसको 100 कनाल करके उसको एक ही ग्रेवयार्ड को बाउंड्री कर दिया। ठीक है। अब लोग ये समझते हैं कि ये पुराना कब्रिस्तान है, इन्होंने तो नहीं बनाया, हालांकि उसमें हमारी लैंड ऐड हो चुकी है। ओके, हम कब्रिस्तान के साथ कब्रिस्तान ही देते ना, जी, कब्रिस्तान के साथ हम हाई राइट्स नहीं दे सकते थे ऐसे ही है। या घर तो नहीं दे सकते थे। तो हमने कब्रिस्तान के अराउंड खाली जगह छोड़ के उसको कब्रिस्तान किया, उसको पेरीफ्री बाउंड्री कर दी, और अपने ग्रेवयार्ड की जो परसेंटेज 2% होती है उसको पूरा किया हमने। हाँ, ये मेरा सवाल था कि बेसिकली जो एनओसी की रिक्वायरमेंट है उसमें परसेंटेज ऑफ ग्रेवियर्ड 2% होती है, 2% होती है, 2% होती है, तो वो 2% आपकी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मोर देन 2% है, मोर देन हमारी 2%। 2.1516 है। ओके, तो क्योंकि ये इसको हम तो आप हमने ना जब वीडियो को वो करना है तो हमने इसमें लाजमी लोगों को दिखाना है कि ये हमारे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने इत्तेफाक की बात है कि 4-5 वीडियोस के नीचे लोगों के कमेंट से शायद वो लोग यहाँ रहते नहीं है तो उनको अंदाजा नहीं है इस बात का। नहीं, और दो दूसरा चीजें मिक्स है, जो रहते नहीं उनको अंदाजा नहीं है, जो रहते हैं उनको भी अंदाजा इस वजह से नहीं है कि हमने पुराने कब्रिस्तान के साथ जगह छोड़ी हुई है। जी अब एक्चुअली उन्हें तो नहीं पता था कि यहाँ पे पुराने ऑलरेडी कब्रिस्तान की कितनी लैंड है और हमारी कितनी है, और हमने उसको जो मैं भी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है। दूसरा मुझे बताएं कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के ऊपर जरा बात करें। मेरे ख्याल मुझे लगता है ये दोनों, एक तो बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री हमारे पास जीटी रोड की और मोटरवे की, तो 2 साइड बाउंड्री तो हमारे पास ये आ गई, तो अगेन हमारे पास बाकी 2 साइड रह जाती हैं, तो उसके अंदर कितना ये ओपन है और कितना गेटेड कम्युनिटी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताएं। ये दो तो हमारे फिक्स हो गए ना रोड्स की वजह से। जी, अंदर भी हम जहाँ पे हमारा वाटर चैनल जा रहे हैं उसको भी हमने फेंसिंग की भी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिक्योरिटी वाला पॉइंट, देखिए हमारा तो प्रोजेक्ट है, हम तो उसको उस तरीके से देखेंगे। आप मुझे बताएं, नेक्स्ट टाइम कोई कमेंट करे नीचे, आपने उससे पूछना है कि आप कोस्तान एनक्लेव में कभी गाड़ी चोरी हुई हो, कभी स्नैचिंग हुई हो, मतलब हमारे बड़े बड़े दूसरे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये चीजें आम है, तो हमारे नजर में ये चीजें नहीं आती। वो तो ज़रा वो था ही नहीं। और एक उसको हाउसिंग लेके सोसाइटी के लोग अंदर अगर आगे कोई बंदा रहता है तो वो ड्यू डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी उसकी पूरी हुई थी, तो अगर वो इस तरह का कोई इश्यू होता है तो वो एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। और हम तीसरा पॉइंट एक डिस्कस कर रहे थे, मुझे बताएं कि ये जो बड़ा पार्क और बड़ा ग्राउंड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जिसे हम प्ले ग्राउंड कहते हैं, या जैसे आपने स्टेडियम की बात की, वो आप कब तक फोर्सी कर रहे हैं कि हम इसको ऑन ग्राउंड ले आएंगे? ये जो आप हमारा ब्रिज देख रहे हैं ना, ये ब्रिज हमारा जनवरी 15 को, ये 18 तक ये फंक्शन हो जाना है। इस ब्रिज से ये सारा हमने मेन लोगों को लेके आके उस तरफ जाना है। उससे राइट पे आप जाए ना तो लेस देन किलोमीटर वो हमारा मेन पार्क है, उसमें 50 कनाल का वो पार्क है, 50 कनाल का पार्क 50 कनाल का पार्क है, और 55 कनाल का क्रिकेट स्टेडियम है। ये वो जो प्रोजेक्ट एक हम रिसेंटली अभी थोड़े टाइम में हम अनाउंस करने वाले हैं, ये उसी के नजदीक की बात करें, यानी कि ये कोई वो बेसिकली एक एंटरटेनमेंट जोन टाइप बन जाएगा और रिक्रिएशनल जोन टाइप एक जगह पूरी बन जाएगी। वो जो मैं आपको कह रहा था 50 कनाल का, वो सेंट्रल पार्क टाइप हो गए, और दूसरा स्टेडियम उसके साथ है, ग्रैंड मस्जिद उधर है। आपने मुझे ना पार्क्स की परसेंटेज बतानी है कि प्रोजेक्ट के अंदर पार्क्स की परसेंटेज ऑफ द लैंड, ग्रीन लैंड जिसे हम कहते हैं, वो क्या है आप लोगों के पास? गवर्नमेंट हमें करती है 7%, लेकिन अभी तक जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 10% प्लस कर चुके हैं। आप लोग अभी तक प्रोजेक्ट के अंदर 10% से ज्यादा लैंड, ग्रीन लैंड या पार्क्स के अंदर आप वो करें, आज जिसमें आपका लीनियर पार्क्स वगैरह, आपके वो ग्लो पार्क्स वगैरह और ये सब चीजें शामिल हैं, सब चीजें। और ये वो जो बर्ड लाइब्रेरी या आपका जू वाला एरिया, ये भी उसी के ग्रीन एरिया के अंदर शामिल होता है। अब मुझे एक बात और बताएं, ये आपने 2018 से लेके 2025 तक एक सर्टेन डेवलपमेंट की, वो इंटायरली एक डिफरेंट एरा था, रियल एस्टेट सेक्टर पे से 2-3 साल से सफर कर रहा है, कोस्तान एनक्लेव नहीं कर रहा। कोस्तान एनक्लेव में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि लोगों की प्राइसेस भी अप्रिशिएट हो रही हैं, कैपिटल गेन्स भी हैं, घर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, हम भी अपने घरों के प्रोजेक्ट्स वहाँ लेकर आ रहे हैं। आप अगले 2 सालों 3 सालों का जो प्लान है उसके अंदर किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हैं आप लोग? हम मेनली तो अच्छी डेवलपमेंट पे ही फोकस करते हैं। जिस तरह आपने देखा है, डेवलपमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से हम चीज़ों को ज़रा हायर साइड पे ही रखते हैं। दूसरा दिन में पहले आप बात कर रहे थे रियल एस्टेट की, इन्होंने आपसे सवाल किया था कि आप कैसे देखते हैं, तब आप जब बात कर रहे तो मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि देखिए रियल एस्टेट कभी भी अनऑर्गेनिक नहीं चलती। वो जब रियल एस्टेट में बूम आता है ना, तो जो अनऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी तरफ वो चला जाता है। लेकिन हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, यहाँ पे एंड यूजर था यहाँ पे,
इसको हमें किसी भी स्टेज पे हमें किसी किस्म का सेल का या लोगों की मूवमेंट का या नए घर बनाने का, पार्टनर्स बनाने का हमें कभी कोई मुश्किल जैसे नहीं कोई भी सेक्टर डेवलप होता गया तो ऑर्गेनिकली उसके अंदर वो आबाद होता गया। आबाद होता गया। अभी भी आप साथ है ये, अगर हम साइड पे गुजरते गुजरते मैं आपको दिखाऊंगा, कोई एक स्ट्रीट ऐसी नहीं होगी जिसमें नया घर नहीं बन रहा होगा। कोई एक सिंगल स्ट्रीट मुझे आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था यार, वो सबसे कमेंट है। उसने कहा यार प्लॉट भी ले लिया है, प्लॉट की कीमत भी बढ़ गई है, घर भी यार ये डिजाइन के ऊपर बड़ी तंग करते हैं कि यार ये सर्टेन डिजाइन है, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। जी। तो क्या ऐसा ये क्या मामला है इसके अंदर? क्या आप लोगों के बस कोई टिपिकल डिजाइन या आपके वो फसाद ऐसे हैं जो आप लोगों ने वो करने हैं? जी, वो हमने पहले शुरू में किए हुए थे 2 से 3 सिर्फ ना, जी, कि ये 5 पर लेके ये फसाड होगा, 10 पर लेके ये होगा, तो वो देखने में जरा खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत लगते हैं, और एक विजन था मलिक साहब का कि ये अच्छी लुक आए। लेकिन अभी लोगों के इस कमेंट्स को और लोगों ने काफी किया, तो हमने इसको 10 ऑप्शंस तक लेके जा रहे हैं। चलिए, या लोगों के पास ऑप्शन, वो खुला अभी भी नहीं कर रहे, फ्री हैंड अभी भी नहीं दे रहे, लेकिन 10 तक उसको बढ़ा रहे हैं। चले, आपको ये नहीं पसंद। अच्छा, अब दुनिया की किसी भी डेवलप कंट्री में जाएं तो आप लोगों को देखा कि एक अरे में चीजें नजर आएंगी, एक फ्लो में चीज नजर आएगी, कलर स्कीम्स यूजुअली आपको एक खास किस्म की कलर स्कीम नजर आएगी। तो इसके अंदर जब इवन बैरिया में आपको पता है कि बैरिया में जब आप घर बनाते हैं, डीएचएस में घर बनाते हैं, डीएचए में तो शायद नहीं है अभी, पर बैरिया के अंदर यह है कि अगर आपने अपने जो इर्द गिर्द जो 2 4 5 घर हैं, तो आपने जो कलर कॉम्बिनेशन है ऑलमोस्ट वहीं से लेना है, ताकि उसका जो वो जो है वो एक तरह का लगे, देखने में एक तरह का लगे। जो अंदर की प्लानिंग होती है, वो तो हम नहीं, वो तो मेरे ख्याल से उसमें कोई इशू नहीं है। वो ज़ाहिर है वो बायलाज है आपके, बायलाज के हिसाब से करने। बस फसाद के ऊपर आप लोगों की कंपल्शन है कि ताकि देखने में जब आज से 10 साल बाद 15 साल बाद प्रोजेक्ट हो तो वो नीला पीला नजर आए, बट एटलीस्ट एक खास अरे में कलर स्कीम भी नजर आए, और वो बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे तो लगता है पॉजिटिव बात है, बट फिर भी उसके हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, तो वो थोड़ा सा अपने घर को अपनी तरह विजुलाइज करता है। बहुत सारे लोगों को गोल्डन कलर पसंद होता है, तो वो गोल्डन कर देते हैं। बल्कि अभी तो हमने कमर्शियल का भी फिक्स कर दिया। अच्छा यार, ये बहुत अच्छा है। कमर्शियल का ज्यादा अच्छा लगता है। कमर्शियल का अब आप डिफेंस राया लाहौर आप देखें, टीचर राया आइकॉनिक प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और डीएचएस के अंदर आप देखें तो कंपैरेटिवली जो एक तरह का फसाद और एक तरह के जो फेस होते हैं और एक तरह की जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर होते हैं, वो ज्यादा खूबसूरत और अच्छे लगते हैं मेरे ख्याल से। उसमें जो हमारे लोग जो होते हैं ना, इसका जाहिर है जब कोई अपना घर बनाता है, ये कमर्शियल बनाता है, हर बंदे का अपना एक कंसेप्ट है, कोई आइडिया है। उसमें कोई बिल्कुल ही डिफरेंट मॉडर्न लुक में चले जाते हैं, कहीं बिल्कुल ही उसको विक्टोरियन में चले जाते हैं, तो वो एक जगह पे मॉडर्न विक्टोरियन ये बड़ा एक अजीब सी वो मिक्सचर सा बन जाता है। तो हमने इसको स्ट्रीट वाइज सेक्टर कमर्शियल है उनको भी हमने फिक्स कर दिया है, और यार जहाँ जिनाबले वार्ड है उसका आपकी बात कर रहा हूँ, जो काम अच्छा कर रहा हो ना बंदा, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने रिसेंटली पार्क व्यू विजिट किया, तो पार्क व्यू का वो जो डाउनटाउन के कमर्शियल्स हैं वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का एम्बियंस जो होता है ना उसका बनता है। वहां जाते हैं तो एक फील फैक्टर ऐसा लगता है पाकिस्तान में आप हैं ही नहीं। तो वो उसकी वजह उन बिल्डिंग्स का फसाद, और एक तरह का फसाद एक कलर स्कीम, और दूसरा उनकी जो लाइटिंग फैक्टर है। अगर आप भी इस तरह का कोई एक तरह का बनाएं, देखिए जो काम जो बंदा अच्छा कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना भी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि यार वो उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो क्वालिटी तो अल्टीमेटली आप लोग मेंटेन कर रहे हैं रोड की और उसकी। जाहिर है ये मैंने अभी आपको बात की कि जो कमेंट्स है उसके अंदर ज्यादा लोग का जो, और अभी फ्यूचर में देखें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, टिपिकल हाउसिंग प्रोजेक्ट सब नहीं रहे हैं। अब आपने लोगों को फैसिलिटीज देनी है। बिल्कुल, पहले क्या होता था कि आज से 20 साल पहले लोग घर बनाते थे और वो ज्यादा कमरे और ज्यादा फैमिली को। जी बिल्कुल ले। नहीं हम जी तो ये लेकिन असल में ना ये लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे अभी तक। मैं ये चाहता हूँ, अभी देखें ये तो अभी स्टार्ट है। मैं आपको बताऊं, अगर इनका रिस्पांस रेट ना बड़ा अभी स्लो है, लेकिन आने वाले दिनों में आप ये देखें कि मैं ये चाहता हूं कि जो आप मजे की बात ये है, मैं इनसे ये बात करता हूं, हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप और डिलीवर होने से पहले, यानी कि अभी इन्होंने 10 साल बाद जिन्होंने डेवलप एंड डिलीवर होना है ना, वो मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। इन्होंने काम कर दिया हुआ है और ये अपनी मार्केटिंग को वो कर रहे हैं। पता ही नहीं है, हम वो दिखाना चाहते हैं।
कोहिस्तान को, यानी कि वो ब्रांड बड़ा है और उसकी प्रोजेक्शन बहुत कम है, और हम उसको इंशाल्लाह हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है आपकी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, और अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा आ रहे हैं सऊदी अरेबिया। इंशाल्लाह आपसे भी मिलेंगे और बहुत सारे दोस्तों से भी मिलेंगे। अब हम इंशाल्लाह कंटिन्यूस रखेंगे इंशाल्लाह। दाऊद भी आपका बहुत शुक्रिया, और आज आपको वीडियो में ले लिया हमने, आज आप वीडियो में नजर आएंगे, हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपकी। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके भाई, हम फिर जा रहे हैं कोहिस्तान में, फिर उधर पहुंच के आपको करता हूँ फोन।